हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य की सदियों पुस्तक का पाठ 7 मैथिली शरण गुप्त पढ़ेंगे। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के गिर गांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की इच्छा पूरी तरह से दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई और इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। गुप्त जी की रचनाएं। गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक और अनुजीत काव्य आदि विधाओं में लिखा है। गुप्त जी की रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय है। आज हम यशोधरा पाठ का संकलित अंश पढ़ेंगे। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की भाव और चोरी चोरी गई, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको भी अपनी पथ बाधा ही पड़ी। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उन्हीं को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब हम इसके कठिन शब्द पहले पढ़ते हैं। सिद्धि हेतु। सिद्धि हेतु का मतलब होता है सफलता पाने के लिए। क्या सफलता पाने के लिए? लोक कल्याण के लिए। व्याघात। व्याघात का मतलब क्या होता है? कष्टदायी। व्यथा में। पथ बाधा। पथ बाधा। पथ किसको कहते हैं? मार्ग को। और बाधा का मतलब होता है रुकावट। पथ बाधा क्या मतलब हो गया? मार्ग की रुकावट। माना। माना का मतलब होता है मान सम्मान। ये अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा यशोधरा काव्य से दिया गया है। प्रियतम सिद्धार्थ के चुपचाप सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर चले जाने पर यशोधरा को जो वेदना हुई, उसका वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस पाठ में किया है। यशोधरा वेदना पूर्वक कहती है कि स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, लोक कल्याण के कार्य के लिए गए हैं। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, लेकिन वो चुपचाप बिना मुझे बताए चले गए। इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है, मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। सखी भी मुझसे कहकर जाते, अगर वो मुझे कहकर जाते, मुझे बता करके जाते, तो क्या उनको ऐसा लगता था कि मैं उनके रास्ते की रुकावट बनती? क्या मैं उन्हें रोक देती? अर्थात मुझे कहकर जाने पर मैं उनके मार्ग की बाधा कभी नहीं बनती। मेरे पति ने मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, और फिर भी उन्होंने मुझे पूरी तरह नहीं पहचाना। मेरी हृदयगत भावनाओं को वो नहीं पहचान सके। अगर वो मुझे कहकर जाते, तो मैं उन्हें कभी भी निष्क्रमण के लिए जाने के लिए मना नहीं करती, और एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का सम्मान करती। लेकिन वे मुझसे बिना कहे चुपचाप चले गए। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। मुझे इस बात की बहुत व्यथा है।
कहने का अभिप्राय यह है कि प्रियतम के मन में यदि निष्क्रमण करने का विचार था, तो उन्हें मुझे बता देना चाहिए था। मैं एक आदर्श पत्नी की तरह उनकी इच्छा का सम्मान करती, कदापि विरोध नहीं करती। मैं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हमें भेज देती है रण में, शास्त्र धर्म के नाते सखी भी मुझसे कहकर जाते। इसमें कठिन शब्द पढ़ते हैं पहले। सुसज्जित का मतलब होता है अच्छी तरह तैयार करके, प्राणों के पण में प्राणों की बाजी लगाकर, रण में, रण कहते हैं युद्ध को, क्षात्र धर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए। इस अवतरण में मैथिली शरण गुप्त यशोधरा खंड काव्य में कह रहे हैं कि भारतीय नारी के आदर्शों के अनुरूप यशोधरा की भावनाओं का इस पद्य में चित्रण किया है। यशोधरा अति व्यथित होकर के कह रही हैं कि हे सखी, हम भारतीय नारियां अक्सर अपने पति को अच्छी तरह तैयार करके प्राणों की बाजी लगाने के लिए रण में भेज देती हैं, युद्ध भूमि में भेज देती हैं, इसलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए। तो इस स्थिति में अगर वो मुझे कहकर जाते, तो क्या मैं उन्हें जाने से रोक लेती? हुआ न वह भी भाग्य विधाता, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कहती है कि मेरा ये भाग्य भी नहीं रहा कि प्रियतम मुझे इतना सम्मान देकर जाते। अब उनके प्रवासी बन जाने पर मैं किस पर गर्व करूं? उनकी सहधर्मिणी होने का गौरव मानूं, क्योंकि मेरा यह गौरव तो अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने मुझे अपनी स्वधर्मिणी के रूप में अपनाया था और फिर मुझे त्याग कर चले गए। अब तो उनसे संबंधित मधुर स्मृतियां, वर्ण का मतलब है स्मृति, मधुर स्मृतियां भी बार बार आ रही हैं और इनसे मन में बड़ी वेदना उत्पन्न हो रही है। हे सखी, कितना अच्छा होता कि वो मुझसे कहकर जाते। भारतीय सत्सारी के त्याग और उत्सर्ग का उल्लेख करके कवि ने यशोधरा के गौरवपूर्ण आदर्श चरित्र का सहज अंकन इस पद में किया है एवं पतिव्रता नारी की मनोव्यथा का चित्रण किया है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, हृदय हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। पहले इसके कठिन शब्द देखते हैं। निष्ठुर, निष्ठुर का मतलब होता है निर्दयी, जिसे दया ना आए। सैद्य, सैद्य कहते हैं दयालु हृदय, सैद्य का मतलब है दयालु। तरस, तरस का मतलब है करुणा। पति गौतम बुद्ध के निष्क्रमण के लिए चले जाने के बाद यशोधरा की मनोस्थिति का, यशोधरा के मन की पीड़ा का कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस पद्यांश में वर्णन किया है। यशोधरा कह रही हैं कि ये नयन निष्ठुर हैं, पर इनसे जो आंसू बहते, उसको मेरे पति जो बहुत दयालु हृदय है, वो कैसे सहन कर पाते, इसलिए वो तरस खाते हुए, यानी करुणा करते हुए दया करके यहाँ से चले गए। हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते तो बहुत अच्छा होता, वो मुझसे कहकर नहीं गए। जाएं सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से,
उपालंब दू मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। विरह व्यथा से पीड़ित यशोधरा के मनोभावों का कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस पद्य में बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। सिद्धि पावे सुख से, सुख से का मतलब है यहाँ सरलता से, सरलता से वो सिद्धि प्राप्त करे। इस जन से, सेकंड लाइन में इस जन से जो दे रखा है, इस जन का मतलब क्या है? यशोधरा ने स्वयं के लिए इस शब्द का उपयोग किया है। उपालंब, उपालंब कहते हैं उलाहना, राजस्थानी भाषा में जैसे कहते हैं ना ओढ़वा देना, तो यशोधरा अपने पति को इसमें उलाहना दे रही है। अपूर्व अनुपम, अपूर्व अनुपम का मतलब क्या है? अपूर्व कहते हैं अद्वितीय को, जैसा कोई दूसरा न हो। अनुपम, अनुपम का मतलब है अनोखा, विशिष्ट। रोते प्राण, रोते प्राण का मतलब है व्यथित हृदय, दुखी हृदय। सिद्धार्थ के निष्क्रमण के बाद विरह व्यथा से पीड़ित यशोधरा के मनोभावों का कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस पद्य में बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। यशोधरा कह रही हैं कि पति निष्क्रमण के लिए गए हैं, वो बड़ी सरलता से सिद्धि प्राप्त करें, दुखी न हो इस जन के दुख से। और स्वयं के लिए यशोधरा ने इस जन का उपयोग किया है। क्यों? क्योंकि यशोधरा को इस बात का दुख है कि पति उनको बिना बताए चले गए हैं, इसलिए स्वयं के लिए यशोधरा ने इस जन का, यानी सामान्य लोगों की तरह स्वयं का प्रयोग किया है कि वो मेरे दुख से किसी भी प्रकार से दुखी न हो, उन्हें मैं किस मुख से उल्हाना दूं, क्योंकि मैं उनको कोई उल्हाना नहीं दे सकती, वो तो मुझे बिना बताए ही चले गए। आज वो मुझे, आज भी वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत भाते हैं। हे सखी, वो मुझसे कहकर जाते तो बहुत अच्छा हो। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा कह रही हैं कि वो चले गए मुझे बिना बताए, और जब सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तब वो कैवल्य प्राप्त करके लौट भी आएंगे और लोक कल्याण के लिए कुछ अद्वितीय अनुपम यानी अनोखा विशेष उपहार लेकर के वो आएंगे। लेकिन मेरा व्यथित हृदय ही उन्हें मिलेगा। अगर वो मुझसे कहकर जाते तो मैं बड़ी खुशी से उनका स्वागत करती, अभिनंदन करती। वो स्थिति अब नहीं रह पाए। हे सखी, वो मुझसे कहकर जाते। ये कुछ प्रश्न कर लेते हैं। यशोधरा का काव्य रूप क्या है? यशोधरा जो है खंड काव्य है। यशोधरा दुखी क्यों है? क्यों दुखी हो रही है यशोधरा? क्योंकि पति सिद्धार्थ जो है उनको बिना बताए चुपचाप निष्क्रमण के लिए चले गए। अब दो प्रश्न आप करना। एक, यशोधरा की मूल संवेदना का अपने शब्दों में वर्णन, और दूसरा, उपालंब तू मैं किस मुख से, यशोधरा ने ये क्यों कहा है।